जो हमारे भीतर का उद्गम हमारे भीतर है। राम भक्ति जा सुरसरी धारा, भक्ति की गंगा में नहाओ। और तीसरी गंगा में हम लोग नहा रहे हैं, है ना? ये जो बाहर भीतर बराबर है, बाहर से भीतर से निकलती है, बाहर फैल जाती है। यह कथा गंगा। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। इस गंगा में डुबकी लगाओ। रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। आपको पावन होने के कितने उपाय हैं। जाओ भागीरथी गंगा में डुबकी लगाओ, पवित्र हो जाओगे। भक्ति की गंगा में गोता लगाओ, पवित्र हो जाओगे। कथा गंगा में डुबकी लगाओ, पवित्र हो जाओगे। अरे कहीं तो डूबो। डूबे अन डूबे तिरे, जे डूबे सब अंग। जो इस कथा गंगा में नहीं डूबते और समझ लो डूब गए, और जो इसमें डूब गए वो पार हो गए हैं।
से चले मुनि वृंद सहाया। परसी चले मुनि वृंद सहाया। देवी विदेह नगर निराया। देवी विदेह नगर निराया। यहां वर्णन किया तुलसी ने कि गंगा की महिमा सुन करके भगवान राम ने ऋषियों के साथ गंगा में स्नान किया, तीर्थ पुरोहितों को दान दिया, फिर वहां से चले तो जनकपुर पहुंचे, विदेह नगर पहुंच गए, देह नगर से विदेह नगर पहुंच गए। नगर के बाहर एक बड़ी सुंदर अमराई थी। अमराई देख करके महर्षि विश्वामित्र को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, राम मुझे तो लगता है कि यहीं रहा जाए। कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहां रहिए रघुवीर सुजाना। मेरा मन तो यही मान गया। भगवान राम ने कहा, आपका आदेश। सब सुपास सब भांति सुहाई। उसी अमराई में भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र और ऋषियों के साथ मुकाम डाल दिया, ठहर गए। संत और भगवंत को जानते हैं क्या अच्छा लगता है? अमराई बहुत अच्छी लगती है। आध्यात्मिक अर्थों में ये अमराई सत्संग का प्रतीक है। संत सभा चहुदिसी अमराई। ये अमराई क्या है? संत सभा, सज्जनों का समाज, अच्छे लोगों का संग। और आप भी ध्यान रखना, अच्छे लोगों का समाज संग आपको भी अच्छा लगना चाहिए। आप वहीं रहो तो वहीं कभी कोई महात्मा आ जाएंगे, कभी भगवान भी आ जाएंगे घूमते टहलते किसी महात्मा के साथ, और भगवान भी उसी अमराई में, उसी संत सभा में ठहरेंगे। संत सभा चहुदिसी अमराई। और अमराई में भी कभी भी जाओ आम के बगीचे में तो छाया, हरियाली, सौंदर्य तो सदा मिलेगा। पर यदि ये चाहते हैं कि फल भी मिले बगीचे में, अमराई में, तब तो ऋतु विशेष में जाना पड़ेगा। हर समय फल नहीं मिलेंगे। अब इस समय जाओ अमराई में तो फल नहीं मिलेगा, छाया मिलेगी, हरियाली मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा श्रद्धा और बसंत ऋतु में। और तुलसी के शब्दों में ये श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। संतों से आशीर्वाद का फल भी चाहते हो
ऐसे तो कभी संतों के पास जाओ अच्छा ही है, पर विशेष फल चाहते हो तो श्रद्धा ऋतु में, माने बसंत ऋतु में जाना, माने श्रद्धा जब हो तब जाना। श्रद्धा के साथ संतों की सेवा करोगे तो फल भी मिल जाएगा। संत सभा जहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समझाई। भगवान राम विश्वामित्र के साथ वहीं रुकते हैं, ठहरते हैं। महाराज जनक को खबर लगी कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति। तो महात्मा विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए मंत्री, सेनापति और विप्र मंडली को साथ में लेकर के महाराज जनक वहां आते हैं। भेंट पूजा लेकर के विश्वामित्र को प्रणाम किए, बैठाया। यहां एक बड़े रहस्य की बात यह है कि जब महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि जनक आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा जनक आ रहे हैं तो जनक तो निश्चित रूप से परंपरा के अनुसार मुझे प्रणाम करेंगे, अभिवादन करेंगे। पर हमारे साथ जो राम और लक्ष्मण हैं, ये क्या करेंगे? इनके साथ जनक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामान्य रूप से शिष्टाचार थे कि जब जनक आमे तो वे राम लक्ष्मण छोटे हो, राजा हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, तो उन्हें देख करके राम लक्ष्मण खड़े होकर के उनका अभिवादन करें। शिष्टाचार तो यही। पर महर्षि विश्वामित्र नहीं चाहते कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव जनक का स्वागत करें खड़े। दूसरी बात, जनक ज्ञान शिरोमणि है। जास ज्ञान रवि भव निशि नासा, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। महाराज विश्वामित्र सोचते हैं कि भक्ति के बिना, प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। मानस की मान्यता ही है, सोह न प्रेम ज्ञान प्रेम बिन ज्ञानू, सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार बिन जिम जल जान। ज्ञान को तो प्रेम के सामने झुकना चाहिए होगा। विश्वामित्र चाहते हैं कि राम का स्वागत जनक करें, ना कि जनक का स्वागत राम करें। लेकिन यहां राम रहे तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा कभी कर नहीं सकते हैं कि वो बुजुर्ग मिथिलाधिपति से अपना स्वागत कराए। तो फिर महर्षि विश्वामित्र एक बढ़िया उपाय निकाल लिया। देखा दूर से जनक आने वाले हैं, तो राम और लक्ष्मण से विश्वामित्र ने कहा, जाओ देखो वह फुलवारी है ना, वहां से फूल ले आओ मेरे पूजन। पुष्प चयन के लिए फूल लेने के लिए राम लक्ष्मण को भेज दिया और यह भी कह दिया कि जब मैं इशारा करूं तब आना, है ना, मैं इशारा करूंगा तब आना। अभी जाओ घुमाओ, घुमाओ वाटिका घूम के आओ। श्री राम और लक्ष्मण चले गए और महाराज जनक आए। जनक जी ने आकर के विश्वामित्र को प्रणाम किया,
भेंट सामने रखा। विश्वामित्र ने जनक को कहा, आइए महाराज, आइए आइए आइए, बैठिए ना। और यहां आप देखेंगे कुशल प्रश्न कही बारंबार, है ना। विश्वामित्र कहीं बैठा ये क्या मतलब है? कुशल प्रश्न कही 12 अरे भाई, कुशल प्रश्न एक बार पूछ लिया, महाराज कैसे हो, आओ बैठो 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 बैठो। नहीं, वो बार बार में वो इशारा कर रहे हैं राम को। अरे विदेह राज जी आइए ना, आइए 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 आइए, और इशारा हो रहा उधर, अब आ जाओ। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठा। बार बार जब तक राम नहीं समझ गए, नहीं चल पड़े, तब तक वे बोला, आइए, अरे महाराज विदेह राज कैसा है, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, आओ ना आओ, अरे पास में आओ आओ। लगता है कि जनक को इनको बुला रहे हैं, पर बुला तो उनको रहे हैं। महाराज जनक आकर के पास में बैठ गए और बातचीत हो रही थी। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूल पाए, गए रहे देखन फूल पाए। अब जब महाराज जनक बैठ गए, महर्षि विश्वामित्र के इशारा करने पर, संकेत करने पर, तेही अवसर आए दो भाई राम लक्ष्मण आ गए। और राम लक्ष्मण आए तो राम लक्ष्मण का प्रभाव तो प्रभाव है। अरे उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी जैसे आए तो सब उठे, महाराज जनक भी उठ करके खड़े हो गए और विश्वामित्र का लक्ष्य पूरा हुआ। चलो आज ज्ञानी को हमने अपने इष्ट के सामने खड़ा कर दिया। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अब राम को लगे देखने ज्ञानी, पर विश्वामित्र को लगा कहीं जनक इनको अपने पास न बैठा लें, उधर मुझसे दूर न कर लें। और जानते हैं ये राम कौन है? राम लक्ष्मण, ये विश्वामित्र के निधि है, खजाना है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ये विश्वामित्र की महानिधि है राम, विश्वामित्र के सर्वस्व हैं, ये धन है। और जब सब खड़े हो गए राम लक्ष्मण के आने पर, विश्वामित्र को लगा कोई लूट न ले इसे, इसलिए विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अब इशारा किया विश्वामित्र ने, तो जनक आदि भी बैठ गए। राम का स्वागत हो गया।
ज्ञान शिरोमणि से अपने इष्ट का स्वागत करवा दिया, अभिनंदन करवा दिया विश्वामित्र ने। राम के सामने जनक को उठा दिया उन्होंने। यदि राम यहां होते पहले से तो जनक के आने पर राम को उठना पड़ता है? लेकिन अब जनक की दृष्टि लग गई, बस राम को ही देख रहे हैं। ये जनक ज्ञानी है ना, और ज्ञानी लोग तो नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, सुंदर उंदर कुछ नहीं जगत। लेकिन अब लगे देखने राम। विश्वामित्र ने कहा, क्या देख रहे हो राजन? तो उन्होंने कहा, सुंदर देख रहे हैं। विश्वामित्र हंस रहे, जनक तो कहते हैं कि यहां जगत में कुछ सुंदर है ही नहीं है। और बोला, कहूं नाथ सुंदर, अब पहली बार जनक ने कहा कि ये सुंदर है। जो कहते थे नाम रूप मिथ्या है, अब पहली बार जनक को लगा ये रूप तो बड़ा सुंदर है। विश्वामित्र मुस्कुराए, चलो तुम्हें भी तो कोई रूप सुंदर लगा। आज तक कहते रहे कि रूप सब मिथ्या है, पर आज कहूं नाथ सुंदर, दो बालक कहूं नाथ सुंदर, दो बालक। नृप मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। और विश्वामित्र जी ने देखा कि जनक की बुद्धि भी गई। कितना उनके वक्तव्य में कितना विरोधाभास। ये राम बालक है कि पालक है बताओ? बालक पालक नहीं हो सकता, और जो पालक होगा वो बालक नहीं होगा है? पर जनक जी कहते हैं कि ये बालक है, फिर कहते हैं पालक है। मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल नाथ सुंदर दो बालक। नृप कुल तिलक के नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। और महाराज विश्वामित्र ने देखा कि आज विदेह विशेष विदेह हो गया है। भयउ विदेह विदेह विषेखी। राम है ही है ऐसे कि जो ज्ञानी को बालक भी दिखते हैं और दुनिया के पालक भी दिखते हैं। ये कौन है महाराज? रूप तो हमने देख लिया, नाम आप बता दो। विश्वामित्र को हंस रहे थे कि आज अच्छा नाम रूप के चक्कर में ज्ञानी पड़ा है ना? कौन है महाराज? विश्वामित्र ने कहा, आपको क्या लगते हैं? आप तो ज्ञानी हो ना, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को ज्ञान का उपदेश कर, तो आप बताओ कि कौन है? पहले आप बताओ, आपको क्या लगता है? जनक जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वेद ने जिस ब्रह्म का नेति नेति का करके निरूपण किया है, वो ब्रह्म दो रूप धारण करके आया है। वो ब्रह्म ही दो बन करके आ गया, एक से दो बन गया। वो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की
विश्वामित्र ने कहा, इसका मापदंड क्या है तुम्हारे पास, किस कारण अनुमान कर रहे हो? जनक ने कहा, महाराज हमारा जो मन है सहज रूप से विरक्त है, लेकिन वह जो सहज बैरागी मेरा मन है आज इनमें अनुरागी हो गया है, इनको देख करके अनुरक्त हो गया। और ये मुझे मेरे अंतःकरण की ये प्रवृत्ति है, ये अपना अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि ब्रह्म के अलावा मेरा मन किसी में अनुरक्त हो नहीं सकता है। अब मेरा मन इनमें अनुरक्त हो रहा तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण होके आ गया है, ये मेरा अनुभव। विश्वामित्र ने कहा, वचन तुम्हारा न होई अली का, सचमुच में तुम ज्ञानी हो मिथिलेश, तुम्हारा वचन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही मुझको भी हुआ है ना। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूर्ण सचिलोभा। जब विश्वामित्र ने पहली बार देखा था अवध, श्री अवध में राम को, तो उनकी भी यही दशा हो गई थी। विश्वामित्र ने कहा, राजन ठीक कह रहे हो, आगे कुछ कहे हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए, गुरुदेव जरा पूरा भेद मत खोल दो, इतना ही रहने दो। मन मुस्काही राम सुनि बानी, भगवान मुस्कुरा करके महर्षि की ओर देखे। अब भगवान की मुस्कान ही भगवान की माया है ना। हासो जनोन्माद करी च माया, माया हास बाहु दिगपाला। ये माया क्या है भगवान की? भगवान की हंसी है। भागवत में भी कहा गया, मानस में भी। तो भगवान ने जैसे विश्वामित्र को देखकर हंसे, तब विश्वामित्र जो ज्ञानी बन गए थे, ब्रह्म का भेद खोलने जा रहे थे, वो माया उनको सम्मोहित कर देती। और भी कहने लगे, हाँ जनक जी, ये अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये राम है, लक्ष्मण है, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे, तो मैं जा करके महाराज से मांग के इन्हें लाया हूं। और इन दोनों भाइयों ने राक्षसों का वध करके हमारा यज्ञ पूरा कराया है, अब यहां ये धनुष यज्ञ देखने की इच्छा से आए हैं। भौतिक परिचय दे दिया, ऊपरी परिचय दे दिया। जनक जी महाराज ने बड़ा अभिनंदन किया, बहुत स्वागत है महाराज, और आपको बहुत धन्यवाद है, कैसे अतिथियों को हमारे यहां आप लेकर के आए हैं। अब आप से मेरा निवेदन है कि आप महल में पधारें। विश्वामित्र ने कहा, अरे बाबाओं को महल में क्या जरूरत है, ये तो वन ठीक है, बगीचा। विश्वामित्र ने कहा, कोई बात नहीं, लक्ष्मण देखना चाहता है ना, तुम तो नहीं देखना चाहते, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं। अरे भगवान की तो कोई इच्छा होती नहीं, भगवान तो निरीह है। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तो फिर लक्ष्मण को जाने दो, देखा है ना। राम ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। भगवान विश्वामित्र ने कहा, तो मन तुम भी देखना चाहते हो? बोले, नहीं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। पर लक्ष्मण कभी देखा नहीं है ना नगर, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा के लाऊं। तो विश्वामित्र ने कहा, तो तुम, इसका मतलब है कि तुम पहले आए हो यहां, तुम देखे हो नगर?
लक्ष्मण राम जी ने कहा नहीं नहीं पहले तो नहीं आया हो। तो बोले जब तुम नहीं देखे हो तो क्या दिखाओगे लक्ष्मण को? भगवान ने कहा कि महाराज जो राउर आय तुम्हें पाओ नगर दिखाए तुरत ले आओ। नगर दिखा के मैं ले आ लाऊंगा। संकेत ये है और ध्यान रखना ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। भगवान राम संकेत में यह कहना चाहते हैं गुरुदेव ये महामाया का नगर है। इस जनकपुर को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे। विधि भयउ आचरज विसेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। जब विवाह देखने के लिए ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ तो ये नगर देखकर मोहित हो गए। अरे समझ में नहीं आ रहा था उनकी। वो तो शंकर जी ने उनको समझाया था। भगवान राम का संकेत गुरुदेव महामाया का नगर है। ये ब्रह्मा का बनाया हुआ नगर नहीं है। निज करनी कछु कतहु न देखी। यहां ब्रह्मा का निर्माण नहीं है कुछ। ये भगवती महामाया श्री सीता क्या संकल्प है ये। इस महामाया के नगर में जब ब्रह्मा मोह सकते हैं तो लक्ष्मण कहीं मोहित न हो जाए। ये जगत ही मानो जनकपुर है और ये माया का नगर है। जीव अपने आंखों से इसे देखेगा तो फंस जाएगा। भागवत में कथा आती है पुरंजन की। वही जो पुरंजन की दशा हुई है, अकेले नगर देखने चला गया था तो वही इस जीव की दशा यहां हो जाती है। भगवान का कहना है कि लक्ष्मण अकेले जाएगा तो यहां कहीं भ्रमित ना हो जाए, मोह न हो जाए। इसलिए गुरुदेव आप आज्ञा दो तो मैं दिखा के ले आऊंगा। नगर दिखाए तुरंत मैं लाऊं, मैं लौटा लाऊंगा। आपको वचन देता हूं लक्ष्मण भटकेगा नहीं, मेरे साथ जाएगा। अकेले जाएगा तो कोई गारंटी नहीं कि लौट के आएगा। और अभिप्राय है कि इस जगत को देखना है तो या तो भगवान की दृष्टि से देखना या किसी सदगुरु की दृष्टि से देखना। अपने दृष्टि से देखोगे तो मोहित हो जाओगे। भगवान को देखना है तो भक्त की दृष्टि से देखना। ग्राम बधूटी ने कहा था अब रोकहूं लिए सखी मोहि सी हुए। राम जी को देखना है तो मेरी आंखों से देखो। जगत को देखना है तो सदगुरु की आंख से देखो, ईश्वर की आंख से देखो। अपनी आंख से देखोगे तो खतरा है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा राम न तुम्हारी इच्छा है नगर देखने की, न लक्ष्मण की है, तुम तो पूर्ण हो। इच्छाएं तो उन्हें होती हैं जो पूर्ण नहीं होते। इच्छाएं ही साबित करती हैं कि ये पूर्ण नहीं है। कामना कंगालता सूचित करती है। तुम पूर्ण हो दोनों भाई, तुम देखने नहीं, तुम नगर वासियों को धन्य करने जा रहे हो। जाओ इस नाम रूप को मिथ्या मानने वाले नगर को अपने नाम और रूप का परिचय दे दो, रूप दिखाओ, नाम से इन्हें परिचय कराओ। जाय देखी आप बहु नगर सुख निधान दुर्भाग्य, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा।
जाओ, सबके नयन सुफल करो। तुम देख करके नहीं सफल होगे, तुम तो सफल हो, पर तुम्हें जो देखेंगे वे नगरवासी आज सफल हो जाएंगे। करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई चले हैं नगर देखने। जहां से निकले लोग भीड़ लगा लेते थे। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। ये राम लक्ष्मण महानिधि हैं और आज जनकपुरवासी रंक हो गए हैं इन्हें देख करके। वैसे जनकपुर बड़ा संपन्न नगर है। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। जनकपुर की भौतिक संपदा देख करके जनक भी, वो देवराज इंद्र भी लज्जित होते, उनके घर में भी नहीं है। बड़ा संपन्न नगर है। लेकिन आज जब जनकपुर के लोगों ने राम को देखा तो उन्हें लगा कि हम अपने को बड़ा संपन्न समझते थे, पर पता चला हम तो विपन्न हैं। संपन्न तो वो है जिन्होंने इनको देख लिया है, जिन्होंने इनको प्राप्त कर लिया। संपन्नता उनको मिली है। भौतिक संपन्नता प्रसन्नता नहीं दे पाती है। राम का दर्शन जीवन में प्रसन्नता का दान करता है। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। ये युवतियां खिड़कियों से, दरवाजों से देखने लगी हैं। बच्चे पीछे लग गए इनके, वो तो बस साथ साथ चलने लगे। कोई कोई बच्चे तो हाथ पकड़ते, ए हमारे घर आओ ना। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। सहित सप्रेम जाहि दो भाई। सहित स्नेह जाई दोनों भाई। कोई कोई बच्चे हाथ पकड़ करके राम को घर ले जाते हैं, और राम भी जाते हैं, पर अकेले नहीं, दोनों भाई बन नहीं, सहित सप्रेम। जिन बच्चों के जी में प्रेम है, उनके प्रेम के साथ उनके घर जाते हैं। सहित सप्रेम जाई दो भाई। सहित स्नेह जाई दो भाई। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। और अर्थ इसका यह हुआ कि आपके हृदय में यदि प्रेम है तो आप भी अपनी इच्छा अनुसार प्रभु को बुला लो, वे आ जाएंगे। प्रेम नहीं होगा तो बुलाते रहोगे, नहीं आएंगे।
आरती उतारते रहोगे नहीं आएंगे। प्रेम होगा तो जैसा बुलाओगे वैसे ही चले आएंगे। सहित सब प्रेम जाहि दो भाई, सहित सब प्रेम जाहि दो भाई। और यही नहीं, कोई कोई बच्चे तो, हाँ बच्चे माने निर्दोष स्वभाव के लोग हैं। बच्चों में कोई राग द्वेष नहीं होता ना। कितने सरल सहज होते हैं बच्चे। ऐसे सहज सरल व्यक्ति ही बच्चे हैं। उनके हृदय में प्रेम और आ जाए तो भगवान उनके बुलाने पर चले आते हैं और प्रभु को दिखाते, आइए आइए आपको यहां दिखाए ना, ये देखो कैसा बढ़िया बना है। भगवान आए थे भाई को दिखाने के लिए नगर, पर भगवान को दिखाने लगे जनकपुर के बच्चे, है ना। प्रभु ही दिखा वही अनुज ही रचना, नाम दिखा वही अनुज ही रचना। कही मृदु मधुर मनोहर बचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। राम दिखा वही अनुज ही रचना। और राम जी लक्ष्मण को दिखाते हैं, पर राम को भी किसने दिखाया मालूम है? पुर बालक कही कही मृदु वचना, पुर बालक कही कही मृदु वचना। सादर प्रभु ही दिखा वही रचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। राम को बच्चे दिखाते हैं, है ना। सादर प्रभु ही देखा वही रचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। और फिर राम जी लक्ष्मण को दिखाते हैं। राम को जनकपुर के बच्चे दिखाते हैं। क्या भाव, तो जरा देखो जाके। बच्चे बुला लेते, आइए आइए इधर आइए। अरे आप जानते हो यहां क्या है? और भगवान तो ऐसा सुनते हैं, जिम पितु बालक वह, बच्चों की बात ऐसे सुनते जैसे पिता बच्चों की बात सुनता है। भगवान ये देखो ऐसा है ना, भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर भगवान लक्ष्मण को दिखाते हैं, है ना। प्रभु दिखा वही अनुज ही रचना, प्रभु दिखा वही अनुज ही रचना। कही मृदु मधुर मनोहर बचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। राम दिखा वही अनुज ही रचना, राम दिखा वही अनुज ही रचना। कही मृदु मधुर मनोहर बचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। अच्छा, इन बच्चों के निश्चल मिलन को देख करके जनकपुर की जो युवतियां थी उनको ईर्ष्या होने लगी। बोले अरे लड़की होना ठीक नहीं है, अब हम घर में बंद हैं। हम भी लड़का होती ना तो हम भी पकड़ के हाथ बुला लाती ना, हम भी कुछ बतिया लेते इनसे। ये देखो बच्चे कितने बढ़िया बात कर रहे हैं, अपने रुचि के अनुसार इनको बुला लेते हैं। हाँ यहाँ ले जाते वहां दिखाते, बातचीत करते हैं। कभी एकांत मिलता तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। अब जिस पथ से, जनकपुर के जिस मार्ग से प्रभु निकलते हैं तो बच्चे तो बस घुल मिल गए हैं। और ध्यान रखना, ये जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये जो बुद्धिवादी लोग हैं, ये सोच ही करते रह जाते हैं, ये मिल नहीं पाते। भगवान सामने से निकल रहे हैं, बच्चे घुल मिल गए और ये बड़े लोग सोचते ही रह गए। बाबा
इन्हें भगवान से हाथ मिलाने का सौभाग्य नहीं मिला। जो सहज सरल है वे प्रभु के साथ घुल मिल गए और तर्कवादी सोचते ही रह गए। युवतियों ने सोचा क्या करें, वो तो दूर से देख रही थी। युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। खिड़कियों से झांक झांक करके मिथिलानियां देख रही थी भगवान को, पर जो मिथिलानियां, जो जनकपुर की बालिकाएं अपने छतों पर चढ़ी थी, तो उनको मुख नहीं दिखाई दे रहा। अर्थ क्या है? अरे भगवान को देखना है तो नीचे से देखो, ऊपर चढ़ जाओगे तो कैसे देखोगे? भगवान से ऊपर हो जाओगे तो भगवान को देखना है तो नीचे रहो। पर ये मिथिलानियां है ना, बड़ी निश्चल है, प्रेम है। प्रेम हो तो कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है। ये मिथिलानियों ने जुक्ति निकाला कि हम देखने से वंचित रहे, कैसे देखें इनका मुख। तो इन्होंने क्या किया कि उन जहां से निकलते तब ऊपर तो देखे ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे जाए। कृष्ण होते तो जरूर इधर उधर ताकते, है ना, वो तो सबको देखते दिखाते चलते। पर राम जी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मिथिलानियां ऊपर से फूल फेंकती थी, तो जब फूल गिरता तो राम जी ऐसे ही देखते थे और ये देखकर धन्य हो जाते। ही हर सही बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु लो, तहाँ तहाँ परमानंद। इसके पहले तो जनकपुर में एक सुनैना थी, एक ही थी ना जनक की पत्नी। लेकिन आज जनकपुर की सारी मिथिलानियां सुनैना बन गई। सुनैना, सुनैनी, पिकबैनी ऐसे शब्द हैं। सुमुखी सुलोचन, सुलोचनी, सब सुनैना हो गई। अरे सुनैना वही है जो राम का दर्शन कर ले, वही सुनैना बन जाती है। जिन आंखों ने दर्शन किया वही सुनैना है। ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। अब समय नहीं है। ये सखियां जब देख लेती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं, ये कौन है, कौन है। कहा हो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह रूप निहारी। ऐसा कौन भागा है इस संसार जो इन्हें देखकर मोहित न हो जाए, इनका ना बन जाए, वो अभागा ही होगा। बहुत सुंदर है। और इन्होंने कहा, तुलना करने लगी, बहुत सुंदर लोग हैं। अरे बोले भाई और भी कहा, कौन और सुंदर है? तो किसी ने कहा कि
भगवान विष्णु इतने सुंदर है। एक ने कहा नहीं, इनके जैसे नहीं है बाबा। कहा क्यों? विष्णु भगवान कोई कम सुंदर है? बोले हाँ सुंदर होंगे, लेकिन है ना 4 भुजाया है उनके, 4 हाथ का कोई आदमी होता है, कोई सुंदरता होती है। इसलिए उनके सुंदरता में कुछ कमी है, 4 हाथ हो गए उनके। देखने का नहीं तो ब्रह्मा सुंदर है, ब्रह्मा कोई कम सुंदर है? बोले वो क्या सुंदर, 4 मुंह है उनके। विष्णु के 4 हाथ और उनके 4 मुंह है। तो आप शंकर जी सुंदर है? अरे बोले उनके तो 5 मुंह है, 4 नहीं उनके 5 मुंह है। अब विकट भेष है। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4 विकट वेश मुख 5 पुरारी। अरे सुंदरता तो तब जब आदमी जैसा कोई हो, तो आदमी जैसे कोई है ही नहीं है ना। 3 लोक में ऐसी सुंदरता नहीं है ना? सब इनके सामने फीके हैं। और भी तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत चर्चाएं किया है जनकपुर के लोगों ने। फिर पूर्व दिशा में जाकर के धनुष यज्ञशाला भी देखते हैं, सखा बालकों के साथ भगवान लक्ष्मण को दिखाते हैं। फिर समय की ओर ध्यान करे, देर हो गई, चलो भाई चलो, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गुरु का डर बना है ना। गुरु जी अकेले हम लोग यहां घूम रहे हैं। हमने कहा था गुरु जी के नगर दिखाई तुरंत लैया, वो जल्दी से आ जाऊंगा। गुरुदेव को डर गए। भगवान शिव कहते पार्वती इनकी मधुर लीला तो देखो, भगवान राम का सरल स्वभाव तो देखो। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिससे मौत भी डरती है, डर भी डरता है, वे भगवान भी उनको डरते जो उनका भजन करते हैं। अपने भक्तों से भगवान भी डरते हैं। भजन प्रभाव दिखावत सोई। आए है ना। फिर गुरुदेव के साथ रहे, उनकी सेवा किया, भोजन किया, उनके पांव आदि दबाए, रात्रि विश्राम किया। और सुबह होते सबसे पहले लक्ष्मण जी की नींद खुली, फिर राम जी जागे, फिर गुरु जी जागे। गुरुते पहले जगतपति जागे राम। और अब तो चेला जी सोते रह जाए, गुरु जी जगा हुए है ना। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजा। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, और सोए थे कौन? पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, बाद में लक्ष्मण जी सोए थे। गुरु के चरण दोनों भाइयों ने दबाया, फिर राम के चरण लक्ष्मण जी ने दबाया, है ना। पर जागने में पहले लक्ष्मण, और लक्ष्मण को किसने जगाया? मुर्गा ने जगाया है? कौन जगाया?
मुर्गा बोला, लक्ष्मण जग गए। सबसे पहले बोलता है ना मुर्गा, लेकिन महाराज उसका नाम बड़ा सुंदर दिया है। मुर्गा थोड़ी लिखा है, अरुण शिखा। लाल ध्वजा। अरुण शिखा माने लाल झंडा। लाल झंडे वालों ने जगा दिया। अरुण शिखा, मुर्गा देखो ना, उसका यहां लाल होते हैं ना, इसलिए उसका नाम अरुण शिखा है।